हुआ था वो दिखा दिया कि ले लीजिए, देख लीजिए, ये लड़की की माँ है और ये लड़की है। तो वो बोल सोच लिया कि इसमें भी बढ़-चढ़ के हमको बताना है। तो कहा हमको लड़की नहीं पसंद है, लड़की की माँ पसंद है। रजाई के गर्मी से ज़्यादा इनके गीतों में गर्मी पाएँगे, क्योंकि अभी तो हम बहुत कुछ गीत के पहले एक खोले लाइन ही एक नहीं हैं। तर्ज है सुना दें। अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होला, पिंजड़े का सुगनवा पाला, पिंजड़े का सुगनवा उड़ी बिहनवा दर्शकों, आज हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के माही गांव में। आज आपको हम ठंडी के इस मौसम में रजाई के अंदर एक गर्मा गर्म आइटम पेश करेंगे, और हमारे बीच में हमारे साथी मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिरहा के सम्राट कहे जाने वाले हैदर अली जुगनू के आधारित पे, पंधारी दादा के आधारित पे चलने वाले मोनू मस्ताना जी हमारे बीच में हैं। आज इनकी कलाओं का आपको प्रदर्शन दिखाएंगे, और साथ ही साथ इनके परिचय का भी हम आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे कि इनका परिचय क्या है और किस तरीके से इनका आना हुआ। तो अभी आप रज़ाई के अंदर से देख रहे हों या रज़ाई के बाहर से हंसते मुस्कुराते हुए, आज हम आपको एक लुभावने अंदाज में कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच में मोनू मस्ताना जी हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोनू मस्ताना। देखिए, मोनू मस्ताना जी हमारे बीच में हैं, जो बिरहा के कलाकार हैं। बिरहा अगर देखा जाए तो भोजपुरी में सबसे बड़ा कलाकार माने जाने वाले जो बिरहा गायक होते थे, आज भोजपुरी फिल्मों के आगे थोड़ा सा पिट गए हैं। अश्लील गानाओं की वजह से आज बिरहा को पसंद करने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे। मगर आपको बता दूं कि बिरहा में वो रस है कि जो किसी में मिलेगा नहीं, क्योंकि बिरहा ऐसा जगत है कि उसमें सारे रस पाए जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? जी, जी, हाँ। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे पूरी तरीके से। मोनू मस्ताना, लोक गायक, माही पीढ़ी करछना प्रयागराज। आपके घर का हम परिचय जानना, आपके पिताजी क्या करते थे, आपका इस भोजपुरी में इस बिरहा जगत में आना किस तरीके से हुआ? पापा हमारे किसान थे। 2007 में उनका निधन हो गया और हमारे गीत में इसमें आने का अहम योगदान है मेरी माँ का। आपके पिताजी कौन से सन में गुजर गए थे? आप इस कला में कौन से सन में आए हैं? 2007 में पापा एक्सपायर हो गए, 2010 में हमने इस कला में जुड़े थे। आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? बीए। बीए। तो उस समय जब आप 10 में चालू किए थे, तो उस समय आपका क्लास क्या रहा होगा? क्लास उस समय कक्षा 10 से लेकर के हमारी उसी समय लोक कला से 10 से जुड़ी है, बढ़िया से। अच्छा, अगर देखा जाए तो कक्षा 10 में हम और आप एक साथ में थे, और आप विद्यालय में भी 1-2 गाना अक्सर गाया करते थे, ऐसा है कि नहीं? हाँ, देशभक्ति गाए थे। जी, याद है? याद है। पूरी तरीके से? जी, सुना तो दें उसको? अभी सुनाएँगे। फ़िलहाल हम आपका पूरी तरीके से परिचय जान लेंगे। तो ये देखिए कि क्या है कि मोनू मस्ताना जी हमारे साथ के क्लासमेट हैं। शायद संजोग अगर देखा जाए तो हमारे प्रयागराज जनपद में सबसे छोटे कलाकार और सबसे छोटे पत्रकार इस उम्र में, या छोटे से उम्र में इस तरीके का अनुभव कुछ कर दिखाने का प्रयास हमारे भाई कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इनका प्रयास है कि माता पिता का नाम रोशन हो, साथ में हमारा और हमारे पिताजी का भी नाम रोशन हो। इस दुनिया में इनके आने का मेन मकसद था, क्योंकि मैं साथ में पढ़ा लिखा हूँ तो इनके बारे में काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। फिलहाल आइए हम इनसे सुनते हैं कुछ गाना। क्या अभी नए हाल ही में अपलोड कराए हैं, अभी नया स्टूडियो में गा कर आए हैं। तो सबसे पहले हम पहले ही गाना से शुरुआत करते हैं जो अभी हाल ही में गा के आए हैं। उस गाने को सुने जो अभी हाल में गा के आए हैं। अभी जो हाल में आए। जी। एक निर्गुण गीत हमने गा के आया है। जीवन में जीवन की एक सच्चाई जन्म और मृत्यु है। तो जीवन ये शरीर है, 5 तत्वों से बनी है। तो उसके बीच, ये शरीर के बीच के गीत है। जी। ये जीवन का ठिकाना नहीं है, कभी इसमें से सुगना निकलेगा। वो गीत को हमने रिकॉर्ड किया था। उड़ी बिहनवा जइहाना, उड़ी बिहनवा जइहाना, पाला पिंजड़े का सुगनवा
सुगनवा पाला पिंजड़े का सुगनवा उड़ी बिहनवा जइहना। तो देखिए ये भक्ति भजन निर्गुण गाना था। अभी हाल ही में इनका एक पारिवारिक बंटवारे का गाना आया है, सबसे सुपर हिट अगर हमारे समझ से तो यही गाना गया था, क्योंकि मैंने उसको कई बार, दसों बार तो मैं खुद सुना हूँ। ये पारिवारिक जो अभी गीत आया है आपका घर और द्वार के बंटवारे में, इसको आप सुनाइए दर्शकों को। बाटी गईल जीनागी के, इसमें गीत के पहले एक लाइन एक तर्ज है, सुना दें। अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। बटी गईल जीनागी के सगरो कमाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। खेत खरिहान बाटल कुटी के मसीनिया, कैसे बटाई भैया एक ही बहिनिया। आई त्योहार कौनौतब के बोलाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। देखिए ये बिरहा का मुख्य उद्देश्य था कि आप सब कुछ बांट लेंगे, मगर एक ही बहन है तो उसको क्या करेंगे आप, किस तरीके से बंटवारा करेंगे, कौन बुलाएगा। तो काफ़ी नहीं यार, पूरा चलने दो। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं रजाई के अंदर से, उनको पूरा मज़ा लेना चाहिए ना। जब तक पूरा मज़ा नहीं पाएंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। तो हम चाहेंगे कि अभी काफ़ी लंबा चलेगा दोस्तों, अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो आप ज़रूर रजाई के गर्मी से ज़्यादा इनके गीतों में गर्मी पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम बहुत कुछ खोले ही नहीं हैं। अभी तो आपको सिर्फ एक समझावना गीत जा रहा है, एक तरीके से भजन। अभी तो हम और चीज़ों पे भी बात करेंगे, अभी इनसे हास्य रस के बारे में बात करेंगे। मोतिया नाऊ जैसा आप बिरहा देखे होंगे, बिरहा वाले अगर होंगे तो ज़रूर देखे होंगे। अभी तो बहुत मज़ा बाकी है, अभी हम बातचीत करेंगे, कोई कहानी पर बात करेंगे, और कजरी गाना है, सोहर गाने हैं, बहुत से गाने हैं ऐसे जिसको लेकर के आज ये चल रहे हैं। तो आज हम एक छोटे से गांव में हैं और छोटे कलाकार के साथ में मौजूद हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप पूरा आनंद उठाएं। और हम मोनू भाई से चाहेंगे कि एक हास्य रस पे कोई छोटा सा कहानी सुनाए शॉर्टकट में, ताकि दर्शकों को मज़ा भी आ जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। मान लीजिए कैसा हास्य रस गीत। हास्य रस जैसे मान लीजिए मोतिया नाऊ का ही शॉर्टकट, या और भी तमाम शार्ट आए हैं, कहते हैं कि मतलब कम शब्दों में लगभग 5 से 6 मिनट में पूरी कहानी हो जाए। नहीं तो मान लीजिए उसमें सब बिरहा है, काफ़ी समय लगेगा। अरे मेन मेन चुटकुला से मैं काट के रखना है जैसे। अब जैसे मान लीजिए गा के क्या बताएंगे, उसमें तो ऐसे वार्ता में बता सकते हाँ हैं। वैसे वार्ता में ही बता दीजिए एक कहानी के माध्यम से। एक कहानी का जैसे अ, अगुआ जो हैं, चाहे किसी का काम बना दें, चाहे किसी का बिगाड़ दे। बिगाड़ दें। तो एक दिन अगुआ, एक व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, और वो जो है कहा कि अ, अगुआ बोला कि चलो हम आपकी शादी करवा देते हैं। तो उसने कहा ठीक है दादा करवा दीजिए। तो कहें कि चलो हम बात कर लें, कल आएँगे दिखवा देंगे। तो वो बोला कि जो भी वो पूछेंगे सब कुछ बढ़ चढ़ के बताना है। कहें आप कितने पढ़े हो? तो बोला कि मैं 5 तक पढ़ा हूँ। तो कहा कि 5 तक पढ़े हो, अगर वो पूछेंगे तो हर चीज़ बढ़ चढ़ के आपको बताना है। तो कहा ठीक है। तो जब देखने आए तो लड़के को पास किए, जब उन्होंने पूछा लड़के के घर वाले पूछे लड़के से कि कितना पढ़े हो? तो उन्होंने कहा हम 25 तक पढ़े हैं। जब वो बता दिया 25 तक तो सब कन्फ्यूजिया गए कि अरे यार 25 तक कैसे हो सकता है? तो फिर उन्होंने कहा हो सकता है, तमाम जितनी डिग्री चल रही हैं हो हाँ सकता है, 25 चलो तक हो। 25 तक हम मान लेते हैं। तो इसके बाद में जो है मोबाइल में फ़ोटो लिए थे। लड़की थी मोबाइल में, बगल में उसकी माँ थी। लड़की की माँ थी और लड़की थी, दोनों साथ में फ़ोटो खिंचाई थी। तो वो जो
अगुआ था वो दिखा दिया कि ले लीजिए देख लीजिए ये लड़की की माँ है और ये लड़की है। तो वो बोल सोच लिया कि इसमें भी बढ़-चढ़ के हमको बताना है। तो कहा हमको लड़की नहीं पसंद है, लड़की की लड़की माँ माँ पसंद है। तो अगुआ कहा अरे साले तुमने तो काम सब खराब कर दिया। तो देखिए आपको अगर अच्छे से देखे होंगे तो बहुत मजा आया होगा क्योंकि उसको बढ़ चढ़ कर ही बताने का नशा हुआ था, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर बताया। उसमें लड़के की गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं अगुआ की गलती थी। तो फिलहाल हम आइए और किसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। पहले सबसे पहले हमारे एक चाचा जी आए थे, उनका एक कहना था कि कजरी सुनना है, तो हम सबसे पहले मोनू जी से एक कजरी सुनना चाहेंगे, उनकी खास ख्वाहिश थी। रूना झूना खोला ना हो केवड़िया हम विदेशवा जाबैना। रूना झूना खोला ना हो केवड़िया हम विदेशवा जाबैना। तो देखिए कजरी गाना था। अभी आपको बता दूं कि भोजपुरी में भी इनके कई गाने आए हैं, हम भोजपुरी में भी गरमा-गरम गाने आपको ज़रूर सुनाएँगे। फ़िलहाल तब से हम आपको बता दें कि हम इस समय जहाँ मौजूद हैं ये एकदम गाँव देहात है। आप साफ ये तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने हम लोग गाँव में बैठे हैं और छत पर बैठे हुए हैं। ठंडी का टाइम है, ठंड भी लग रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हम काँप रहे हैं। क्योंकि ये गाँव से बगल है इसलिए जल्दी-मल्दी में चले आए आप लोगों का गरम-गरम आइटम देने के लिए। तो हम सबसे पहले मोनू जी से कुछ ख़ास सुनना चाहेंगे और आप लोग भी अगर कुछ सुनना चाहेंगे तो कमेंट में दीजिएगा। अगले बार जब हम आएँगे तो ज़रूर आपकी गीत प्रस्तुत करवाएँगे। तब सब हम चल रहे हैं कि उनके एक हिंदी या तो भोजपुरी गाना सुनेंगे जो उनका फ़ेवरेट रहा हो जहाँ से उन्होंने शुरुआत किया हो। भोजपुरी गाना तो हिंदी भी गाते हैं, भोजपुरी भी है। जैसे भोजपुरी हिंदी पहले बता देते हैं। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, ओ हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, ओ दिल है दीवाना तुझको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। ये था हिंदी। एक भोजपुरी पवन सिंह का है जो इस समय अभी तहलका काफी में। हाँ, आइल बानी तोहरा गलिया हेन बानी हमर ललिया, देखना यारावा के कैसन भइल बहलिया, बढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बाटे जीना जीना, लेला पुदीना लेला पुदीना, लेला पुदीना लेला पुदीना। अच्छा मोनू जी आप कितने भाई-बहन हैं? 3 भाई हैं, 2 बहन। और भाई और बहन क्या करते हैं? बड़े भाई जो हैं वो बॉम्बे रहते हैं। अ मजबूरी थी, गरीबी थी उनको, बाहर वो चले गए, वो वहीं से अपना रहने लगे। और छोटा भाई पढ़ लिख रहे हैं, 2 सिस्टर वो भी पढ़ रही हैं, अभी हमसे छोटी हैं। अच्छा आपके बड़े भाई इस समय बाहर कमा रहे हैं और आप सिर्फ़ गायन का काम करते हैं। आपका रुझान गायन में ऐसा क्यों सोच कर आया है? क्या सोच कर आया? हमने सोचा कि ऐसा काम करें कि मरने के बाद भी हम ज़िंदा रहें, ताकि हमारे न रहने के बाद में जो है हमारी गीत इस देश में चले, सुने लोग, लोग हमको जाने। हमको जाने। तो देखिए मुख्य इनका उद्देश्य था, इनके जो भाई हैं काफ़ी आर्थिक तंगी हो गई होगी क्योंकि 2007 में पिताजी गुज़र जाने के बाद, इसलिए उनको कमाना मजबूरी हो गया था। बाकी 2 सिस्टर, 1 भाई पढ़ रहे हैं और ये गायन का काम करके किसी तरह से भरण-पोषण करते हैं। तो क्या आपकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। किस सन में हुई है? 2019। कै शादी भई बा? हाँ, शादी कै ठो भई बा? 1 एक शादी भई बा। किस गाँव में हुई शादी? घटवा। क्या आपकी पत्नी क्या करते हैं? हाउसवाइफ़?
वो पढ़ रही हैं, अभी बीए कर रही हैं। आगे चलकर वो क्या करेंगी? अब बीए के बाद बीएड करवाएँगी। अच्छा, कभी आपकी बीवी भी आपसे गाना-वाना सुनती है कि नहीं? हाँ, हाँ, सुनती हैं। सुनती हैं, अकेले में कि सबके सामने? नहीं, वो उसी मोबाइल में सुन लेती हैं, जो यूट्यूब पे गाना है तमाम वही नहीं, सुन लेती हैं। सामने अगर जैसे अगर घर में रहते हो दोनों साथ में, अगर कभी ऐसा चर्चा हुआ कि कोई गाना सुनाओ या तुम कभी पूछते हो कि सुनाओ? नहीं, सुनती नहीं है मगर गाना हमारी लिखती हैं वो। अच्छा, वो राइटर हैं? हाँ, नहीं राइटर नहीं हैं, हमने जो गीत दिया कि इसको डायरी में आप लिख दीजिए, हुँ, हुँ। तो राइटिंग उनकी बढ़िया है, उन्हीं से तो लिखवाते हो। उन्हीं से लिखवाते हैं डायरी में। तो देखिए इनके कामों में काफ़ी इनकी सहायता करते हैं। आपका गुरु घराना जो है किस गुरु घराने से हैं आप? पंधारी गुरु घराना है, गुरु हमारे श्यामलाल बेगाना है। तो आपने आपके तो मैंने सुना है कि कई चेले भी हैं। हाँ, चेले 4-5 हैं। देखिए हमारे बीच जो शख्स हैं एक चेले जैसे हैं मगर अगर देखा जाए तो चेले नहीं इस समय गुरु बन चुके हैं। इनके 4-5 चेले हैं। कहीं न कहीं ये कई स्टेज शो कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो इनके चेले भी जो हैं अभी स्टेज शो करने में माहिर हो चुके हैं। कहीं न कहीं दबते नहीं हैं स्टेज शो करने की काफ़ी इच्छुक रहते हैं कि हम भी स्टेज शो करें। ऐसा है ना? हाँ, स्टेट करते हैं पाँचों चेला हमारे। पाँचों चेले? हाँ, स्टेज करते हैं। सब गाँव क्षेत्र से ही हैं या कोई शहर से भी है? गाँव क्षेत्र से हैं सब। सब गाँव क्षेत्र से सब हैं। गाँव तो आप गुरु घराने के परिचय देते हुए एक गीत सुनाइए जहाँ से हम समापन करें। गुरु हमारे श्यामलाल बेगाना है, इनकी काफ़ी हमारे साथ उनका गायन के माध्यम से आप उनका परिचय देते हुए पूरे संक्षिप्त में कहती हैं एकदम समापन करिए कि एक गाना गाइए जिसमें गुरु घराने के परिचय देते हुए आप खत्म कर दीजिए। जैसे देशभक्ति गीत है। हुँ। देशभक्ति गीत हमारे गुरु श्यामलाल बेगाना ने इसको लिखा था। हुँ। तोहके बहाव पाड़ी खून औ पसीनावा, बांधे पड़ी सड़क फानवा होई, देशवा के जवानवा, इही देशवा के जवानवा, अरे झंडे की आन शान हिंद के बचाना, अरे माई के दूधवा के कीमत चुकाना, जाग किसान बेटा जाग नौजवानवा, जाग किसान बेटा जाग नौजवानवा, तो हई पे भारी बागुमानवा होई, देशवा के जवानवा, श्याम लाल गुरु के पूजिला चरणवा, श्याम लाल गुरु के पूजिला चरणवा, दिवाकर भैया से होई गवा मिलनवा, दिवाकर भैया से होई गवा मिलनवा, गावत बाटई है मोनुमा सतनवा, कहीं पे भारी बागुमानवा होई, देशवा के जवनवा, इही देशवा के जवनवा। देखिए गायक के माध्यम से इन्होंने अपने गुरु घराने के परिचय देते हुए समापन किए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इनका एक चैनल है मोनू मस्ताना इलाहाबादी के नाम से। आप वहाँ पे जाकर के इनको सपोर्ट कर सकते हैं और उनके जो नए-नए गाने आते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अगले जानकारी के लिए हम बहुत जल्द मिलेंगे। अगर और भी अगर कुछ आप सुनना चाहते हैं इनसे तो कमेंट में दीजिएगा। मैं बहुत जल्द इनसे फिर मुलाकात करूँगा। आप लोगों को ताज़ा न ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।